भैया पाँचे की कहानी ध्यान से सुने, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर करें, चैनल को बढ़ावा दें। नमः शिवाय। एक राजा था, उसके 7 बहू बेटे थे। 6 बहुओं का तो पीर था, 7वीं का कोई पीर नहीं था। 6 बहुएं कुएं पर पानी भरने गई तो आपस में बोली कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में धोख मारने जाना है। कुएं पर कोई एक जनी उन 6 बहुओं से बोली कि तेरी जेठानी क्या कर रही है। तो वह 6 बहुएं बोली कि वह तो चरखा काट रही है। उसे क्या मालूम कि भैया पाचे क्या है, क्योंकि उसका तो भाई ही नहीं है। ये सारी बातें एक सर्प सुनकर उन 6 बहुओं के पीछे पीछे चल पड़ा। घर में आकर सर्प ने आदमी का रूप लेकर 7वीं बहू से कहा, बहन राम राम। वह कहने लगी कि मेरा तो कोई भाई नहीं था, तो भाई कहाँ से आ गया। भाई बोला, बहन तेरी शादी के बाद मेरा जन्म हुआ है, इसलिए तुम मुझे नहीं जानती। फिर वह अपनी सास से पूछने गई कि मेरा भाई आया है, क्या करूं। तब सास कहने लगी कि तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में ही चावल चढ़ा ले। ऐसा करने पर ना तो चूल्हा सूखा और ना ही चावल पके। फिर पड़ोसन से पूछने गई और पड़ोसन के बताने पर मिट्टी से चूल्हा लीप कर पानी में चावल चढ़ाए। दाल चावल बनाकर घी बोरा मिलाकर उसने भाई को जमाया। जिमने के बाद भाई बोला, बहन मैं तुझे घर ले जाने आया हूँ। बहन को साथ लेकर जब भाई जंगल में जाकर बहन से बोला कि अब मैं सर्प बनूंगा और तुम डरना नहीं, मेरी पूंछ पकड़कर बाम्बी के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जा। बाम्बी में पहुंचने के बाद भाई बहन बोलने लगे, हमारी बहन आई है। भाभी बोली, हमारी ननद आई है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। माँ हर रोज़ अपने बच्चों को घंटी बजाकर बुलाती और उनके आने पर उन्हें दूध पिलाती थी और वह देखती रहती थी। एक दिन वह माँ से छोटे बहन भाइयों को दूध पिलाने की जिद करने लगी, तो माँ बोली, ले दूध तो पिला ले, परंतु गर्म दूध पर घंटी मत बजाना। उसने गलती से गरम गरम दूध पर घंटी बजा दी, जिसके पीने से किसी की जीभ, किसी की पूँछ और किसी का फन जल गया। तब सब गुस्से से बोले, किसने हमें जलाया है, अब हम इसे खाएंगे। यह सुनकर माँ बोली, इसे गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, इसको छोड़ दो, बख्श दो। उसकी भाभी का लड़का हुआ तो भाभी बोली, मांगो ननद, तुम्हें क्या चाहिए। ननद के मांगने पर भाभी ने अपना 9 लखा हार ननद को दे दिया और कहा कि अगर तुम यह पहनोगी तो हार ही रहेगा, यदि कोई और पहनेगा तो उसके गले में सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, उस बाम्बी की जगह महल चौबारे बना दो। जब उन्हें वहाँ रहते रहते 2.5 दिन हो गए तो राजा का लड़का पत्नी को लेकर जाने के लिए बोला। विदा करते समय उन्होंने उसे भूत, दास दासी, हाथी घोड़े, धन दौलत देकर विदा किया, परंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती भूल गया और रास्ते में याद आने पर लड़का पत्नी से बोला कि मैं अपनी धोती वापस लेकर आता हूँ। तब पत्नी बोली कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ विदाई में दिया है, फिर भी अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे तो मेरी भाभियाँ क्या कहेंगी। उसने कहा कि ऐसा नहीं होता कि नई मिल जाने पर पुरानी छोड़ देनी चाहिए, और मैं तो अपनी पुरानी धोती ज़रूर ही लेकर आऊँगा। राजा के लड़के ने वहाँ पर जाकर देखा कि न तो वहाँ पर कोई महल है न चौबारा, और उसकी धोती किक्कर के पेड़ पर लटक रही है। यह देखकर राजा का लड़का पत्नी पर तलवार तानकर खड़ा हो गया कि या तो सब सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तब पत्नी ने राजा के लड़के को बताया कि कुएं पर पड़ोसन देवरानी जेठानी बोली मार रही थी कि मैं भैया पाचे क्या जानूं, क्योंकि मेरा तो कोई पीर ही नहीं था। यह सब सर्प देवता सुन रहा था और वही मेरा धर्म भाई बना।
आपके आने की सुनकर मैंने तो भगवान से सिर्फ 2.5 दिन का पीर मांगा था। घर आने के बहुत दिनों के बाद बहू का लड़का हुआ तो उसकी ननद भी बहू के पूछने पर बोली कि मैं तो वही 9 लाख हार लूँगी जो तुम अपने पीर से लेकर आई हो। तब बहू बोली कि तुम और कुछ मांग लो, मैं सब दे दूँगी। यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पीर का हार है। अगर मैं यह पहनूंगी तो सोने का रहेगा, कोई और पहनेगा तो सर बन जाएगा। तब ननद बोली कि मैं लूँगी तो यही हार लूँगी, नहीं तो कुछ नहीं लूँगी। तब बहू ने हार ननद को दे दिया। जब ननद हार पहनने लगी तो वह सर्प बन गया। यह देखकर बहू बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यह जब ननद हार पहनने लगी तो वह सर्प बन गई। यह देखकर बहू बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पीर का हार है। कि और ननद को पूरी आप बीती बताई कि किस तरह यह हार मुझे मिला और कैसे मेरा 2.5 दिन का मांगा पीर था। यह सब सुनकर तब ननद बहू से बोली कि भाभी, क्या सच में ही भैया पांचे में इतना सत्य है? विश्वास नहीं होता। तब बहू के ससुर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि लगते सावन की पंचमी को सब कोई भैया पांचे मनाए, चने मोठ भिगोए, कीकर के झाड़ में पिरोए और चने मोठ से धोख मारकर इन्हीं का बायना मन से कहने वाले की, सुनने वाले की, होकारा भरने वालों की। फिर विनायक बाबा की कहानी सुने, जैसे उनको आई सबको आई। विनायक जी की कहानी। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर आऊँगा। जब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो विनायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजें, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर आए और बोले कि तू कहाँ जा रहा है? तब वह बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले कि मैं ही विनायक जी हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगना। वह लड़का बोला कि क्या मांगूं? अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल बैठी स्त्री ऐसी हो कि जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले कि लड़के, तूने सब कुछ मांग लिया, जा तेरा सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हमारे सारे परिवार को देना। भैया पाचे की सदा ही जय। विनायक जी महाराज की सदा ही जय। नमस्कार।